न्यू ईयर आने वाला है और इंडियन गवर्नमेंट ने जस्ट अभी अभी 9 ग्लोबल एक्सचेंजेस को शैडो बैन कर दिया, जिसमें से बाइनेंस भी इंक्लूडेड है। कितना अच्छा गिफ्ट दिया है ना इंडियन गवर्नमेंट ने सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को कि जस्ट न्यू ईयर आ रहा है, ये लो आपका न्यू ईयर प्रेजेंट। हेलो फिनफार्मर्स, क्या हालचाल? सब बढ़िया? आपने क्रिप्टो चैनल फिनफार्म में आप सभी का स्वागत है। अब आज के एपिसोड का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि शैडो बैन है क्या, कौन कौन से वो 9 एक्सचेंजेस है जिन पे ये इम्पैक्ट जाएगा और एज ए यूजर, एज ए इन्वेस्टर या ट्रेडर ये आपको कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपको अपने फंड सेफ रखने हैं तो अब आपके लिए क्या आफ्टरमैथ होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स हम आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सारी थोड़ी बैड न्यूज लग रही है, न्यू ईयर आने वाला है, लेकिन फिनफार्म में आया हमारे पास एक गुड न्यूज भी है। और वो क्या, हम आप सबके लिए एक सरप्राइज एयर ड्रॉप कर रहे हैं। ये भी न्यू ईयर आने वाला है, तो जस्ट मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देख रहे हो, क्योंकि ये चीज मैं वीडियो के बीच में रिवील करने वाला हूँ। और हाँ, अगर फिनफार्म को पहले सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो मेक श्योर आप फिनफार्म को अभी अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस बार हमारा टारगेट क्या है कि हमें 3000 का सब्सक्राइबर बेस बनाना है फिनफार्म चैनल पे। तो चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ, pib.gov.in। एंड ये प्रेस रिलीज कल रात का ही है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU इंडिया इश्यूज कंप्लायंस शो कॉज नोटिसेस टू 9 ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स। तो आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट्स इज योर क्रिप्टो करेंसी एंड सर्विस प्रोवाइडर इज योर एक्सचेंजेस। तो क्रिप्टो एंड एक्सचेंजेस, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कहती है। ठीक है, तो आपका कंप्लायंस शो कॉस्ट नोटिस क्या है? अब कंप्लायंस शो कॉस्ट नोटिस का आपका ये मतलब होता है कि जितने भी आपके कंट्री के लॉज हैं, अगर आप उसे रेगुलेट नहीं करते हो, अगर आप उसे मेंटेन नहीं करते हो, तो आपको कंप्लायंस का एक शो कॉस्ट नोटिस दिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि ग्लोबल एक्सचेंजेस को ही दिया जाए, इंडियन एक्सचेंजेस को भी दिया जाता है, लेकिन इस लिस्ट में इंडियन एक्सचेंजेस इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब ये है कि जितने भी इंडियन एक्सचेंजेस हैं, चाहे BNS है, चाहे वजीर एक्स है, चाहे CoinDC एंड XYZ, जितने भी है, वो सारे अभी तक कंप्लायंस फॉलो कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट की रेगुलेशंस के हिसाब से। अब सबसे पहले मैं यहाँ जाता हूँ 9 एक्सचेंजेस कौन कौन से हैं। बाइनेंस, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global, Bitfinex। अगर आप मेरे से पूछोगे मैं इनमें से कौन कौन से एक्सचेंजेस यूज़ करता हूँ, मैं बाइनेंस भी यूज़ करता हूँ, मैं KuCoin भी यूज़ करता हूँ, मैं गेट भी यूज़ करता हूँ, मैं MEXC भी यूज़ करता हूँ। मतलब इन 9 में से 4 एक्सचेंजेस तो मैं ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, हुबी पे भी मेरा अकाउंट है, बट मैंने उसको बहुत पहले डोमेंट कर दिया था, मतलब मैं उसमें ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, बिल्कुल मेरा अकाउंट खाली पड़ा है। तो बाइनेंस, KuCoin, गेट और MEXC में 4 एक्सचेंजेस में मेरे अभी भी फंड्स पड़े हुए हैं। तो एज ए यूज़र मेरे को डर के रहना चाहिए, क्योंकि शैडो बैन होने वाला है। मैं डीकोड आगे करने वाला हूँ, लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इन 9 एक्सचेंजेस पर ही क्यों गया, मैं जब इसकी लिस्ट फॉलो कर रहा था, नेम एंड एड्रेस डिटेल्स, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली। फिनफार्मर्स, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि गुड न्यूज़ भी है। अब गुड न्यूज़ क्या है वो सुन लो। देयर इज अ वॉलेट, Plena.finance। आप ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर पर उसे सर्च भी कर सकते हो। अब Plena फाइनेंस एक नॉन कस्टोडियल वॉलेट है जो आपको बिल्कुल सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की तरह फीलिंग देता है। मतलब अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे, जिन पे अभी अभी शैडो बैन भी हुआ है, अगर आप वो एक्सचेंजेस यूज भी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो सारे क्रिप्टो एसेट्स वो एक्सचेंज ओन करता है, आप नहीं। नॉट योर कीज, नॉट योर क्रिप्टो। बट प्लेना फाइनेंस में आपको सेम सेंट्रलाइज एक्सचेंज वाली फीलिंग मिलती है, लेकिन वो सारे क्रिप्टो एसेट्स आप होल्ड करते हो, क्योंकि उनकी कीज आपके पास है। तो अब एयर ड्रॉप अनाउंसमेंट क्या है, अब वो सुनो। अगर आप नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से प्लेना फाइनेंस पर साइन अप करते हो और सिर्फ एक ट्रांजैक्शन करते हो बिफोर 31 दिसंबर 2023, तो आपको 15 प्लेना टोकन्स आपके वॉलेट में मिल जाएंगे एज अ एयर ड्रॉप। लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं है, प्लेना फाइनेंस और फिनफार्म हम दोनों आपके लिए 13 डे क्रिप्टो हाई सीरीज भी लेकर आने वाले, जिसकी डिटेल्स अब बाद में शेयर होने वाली है। और उसमें भी पार्ट लेने के लिए आपको प्लेना वॉलेट का एड्रेस चाहिए, वहां पर अमाउंट ज्यादा है गिव अवेज का। तो मेक श्योर आप अभी अभी प्लेना फाइनेंस वाला वॉलेट डाउनलोड करके सिर्फ एक ट्रांजैक्शन करो, ताकि आप 15 प्लेना टोकन्स का एयर ड्रॉप तो क्लेम कर ही सकते हो। एक अगर हम बाइनेंस की बात करें, तो बाइनेंस जो है साइचल्स में लोकेटेड है, एक वो केमैन आइलैंड्स में लोकेटेड है। ठीक है, बाकी चीज़ें नहीं। ठीक है, एक स्विट्जरलैंड में भी है। मैं अभी आपको जो यहाँ पे सीक्वेंस दिखाने वाला हूँ उस पर ध्यान देना। KuCoin अगर हम देखें, ये भी साइचल्स में है। ओके, ठीक है। हुबी जो है वो आपका सिंगापुर और हांगकांग में, अभी तक कुछ कॉमन नहीं आया। ठीक है, क्रैकन जो है आपका ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में है, ये भी नोट कर लेना। फिर गेट आपका वापस से केमैन आइलैंड्स। केमैन आइलैंड्स यहाँ पर बाइनेंस के टाइम पे भी आया था। ठीक है, देन आपका बिटरेक्स जो है वो यूएस में लोकेटेड है, इसको हम अवॉइड कर देंगे। देन बिटस्टैम्प की भी एक ब्रांच जो है वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में लोकेटेड है। बाकी मैं क्यों नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, इस पर भी आता हूँ। ठीक है, MEXC वापस से साइचल्स में है, बाकी ब्रांचेस बेशक अलग अलग जगहों पे हो।
एंड बिटफिनिक्स ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में है और इसकी दोनों होल्डिंग्स। अब मैं बताता हूँ मैंने ये चीज़ पॉइंट आउट क्यों करी कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, केमैन आइलैंड्स, ये रहा केमैन आइलैंड्स, और आपका साइचल्स एंड आपका स्विट्जरलैंड, ये 4 लोकेशंस ऐसी हैं जिनको टैक्स हेवन्स बोला जाता है। तो ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो यहीं क्लियर हो गई, अगर ये कंपनीज टैक्स हेवन में लोकेटेड है ना तो इंडियन गवर्नमेंट को वहीं पे ही दिक्कत आ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप इन एक्सचेंजेस पे ट्रेड कर रहे हो, अगर मैं भी बाइनांस पे ट्रेड कर रहा हूँ, बाइनांस में मैं ट्रेडिंग फीस दे रहा हूँ, सही बात है। अब वो ट्रेडिंग फीस एज पर द गवर्नमेंट टैक्सेबल होनी चाहिए, लेकिन सिंस ये कंपनीज टैक्स हेवन्स में लोकेटेड है तो इंडियन गवर्नमेंट इन पे टैक्स इम्पोज ही नहीं कर पाती। मतलब बाइनांस से अगर उसे टैक्स एक्सट्रैक्ट करना है तो वो ये चीज़ नहीं कर पाएगी, क्योंकि सारा का सारा प्रॉफिट्स टैक्स हेवन में जाता है और टैक्स हेवन में प्रॉफिटेबल नहीं होता। फिन फार्मर्स अपार्ट फ्रॉम द वीडियो, ठीक है, डेफिनेटली वीडियो किसी और पॉइंट ऑफ व्यू पर थी, बट अगर आप भी एक बिजनेस ओनर हो और आप अपनी कंपनी को टैक्स हेवन्स में लोकेट करते हो तो आप बहुत अच्छा अमाउंट हर साल बचा सकते हो। ठीक है, थोड़ा ऑफ द टॉपिक चलेगा, बट डेफिनेटली यार आप फिन फार्म में आए हो तो एक्स्ट्रा एजुकेशन तो मिलेगी, राइट। तो अब आपको ये पता चल गया है कौन कौन से नो एक्सचेंजेस हैं एंड वो टैक्स हेवन्स में लोकेटेड हैं, तो सबसे पहली चीज़ गवर्नमेंट को वहीं दिक्कत आ जाती है। अब सेकंड चीज़ क्या है, ये कंप्लायंस फॉलो नहीं कर रहे। कंप्लायंस का मतलब क्या है, अगर आप आज भी इन एक्सचेंजेस को यूज़ करते हो तो आप नॉन KYC वाला फैक्टर यूज़ कर सकते हो और ट्रैक नहीं कर सकती इंडियन गवर्नमेंट भी कि आप एक इंडियन हो या एक आउटसाइडर हो। तो सिंस अगर आप इंडियन यहाँ पे मार्क ही नहीं हुए तो जितना भी आपका कैपिटल गेन है, जितना भी आपका TDS है, वो ऑफ द रिकॉर्ड चला गया और आप उसे भरने के लिए लायबल नहीं होते। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर भी दिक्कत आ गई कि अब उन्हें तो टैक्स तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आज तक वो रेगुलेशंस नहीं ला पाए, लेकिन टैक्स, अरे टैक्स तो वो सबसे पहले ले आए कि 30% का आप टैक्स दे दो, अगर आपको इनकम आ रही है बाहर से उस पर भी आप GST दे दो, और अगर आप सेल आउट करते हो तो 1% का TDS भी दे दो, और इसके सिवा कुछ भी बचता है तो उस पर भी कहीं ना कहीं से वो टैक्स जोड़ ही देंगे। तो इन सारे एक्सचेंजेस को सरकार ने साथ ही साथ शैडो बैन भी कर दिया है। ठीक है, कंप्लायंस का शो कॉज नोटिस दिया है और शैडो बैन भी कर दिया। अब शैडो बैन क्या होता है उसकी एक बार मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन भी समझा देता हूँ। शैडो बैन इज बेसिकली अगर वो वेबसाइट्स इंडिया में लोकेटेड है, ठीक है, मतलब आप चाहे तो आप binance.com इंडिया से विजिट कर सकते हो, लेकिन जब आपका शैडो बैन लग जाता है तो आप इंडिया में बैठकर वो वेबसाइट एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक हैक भी है कि आप VPNs यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल इंडियन IP एड्रेस को यूज़ कर रहे हो तो आप इन सारी वेबसाइट्स को यूज़ नहीं कर सकते हो। और जैसे इस डॉक्यूमेंट की क्लास लाइन में यहाँ पे रीड करना चाहूँगा, टिल डेट 31 VDA, ठीक है, मतलब 31 क्रिप्टो एक्सचेंजेस इंडिया में अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं, FIU इंडिया में, मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया में। तो ठीक है, 31 में से डेफिनेटली आपके इंडियन एक्सचेंजेस भी होंगे, काफ़ी ग्लोबल एक्सचेंजेस भी होंगे। हाउएवर several offshore entities, though catering a substantial part of Indian users, were not getting registered and coming under AML and CFT framework, आपका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंस टेररिज्म। तो इसमें आपके अभी भी काफ़ी एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने अपने आप को नहीं करा है। ठीक है, अगर हम बाइनांस की बात करें, एक बार आफ्टर मैच डिस्कस कर लेते हैं। बाइनांस अभी ग्लोबल पे टॉप 1 एक्सचेंज है और वो इंडियन यूजर्स को नहीं खोना चाहेगा, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। इसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है, इंडिया में अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखो तो करीबन 7.1% पॉपुलेशन जो है अभी क्रिप्टोज में इन्वॉल्व हो रही है, और नेक्स्ट बुल रन आएगा तो और ज़्यादा पॉपुलेशन इन्वॉल्व होगी। तो बाइनांस एक की मार्केट को नहीं खोना चाहेगा, क्योंकि इंडिया उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर वो टैप करता है तो डेफिनेटली बाइनांस अपने आप को रजिस्टर करेगा ही करेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो नहीं भी रजिस्टर करता है तो उसके पास सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी कि जो बहुत बड़ी एक मार्केट उसे मिल सकती है वो उसे खो देगा, और बाइनांस के पास बहुत बड़ा जो वॉल्यूम है वो इंडिया से ही आता है। ठीक है, ये तो बाद की बात हो गई कि अब बाइनांस क्या करता है क्या नहीं करता है, बाकी एक्सचेंजेस क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्योंकि इन सारे एक्सचेंजेस में इंडियन यूजर्स का भी एक सब्सटैंशियल पोर्शन है जो कि एक्सचेंजेस खोना नहीं चाहते। तो अब ये एक्सचेंजेस क्या करते हैं क्या नहीं करते उसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन अगर ये इंडियन मार्केट को खोते हैं तो इनके लिए बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम कैसे सेफ रह सकते हैं। अभी तक शैडो बैन पूरी तरीके से नहीं हुआ है, अभी भी आपके पास टाइम है, आप अपने एक्सचेंजेस से अपने फंड्स विड्रॉ करके अपने वॉलेट में या फिर किसी और एक्सचेंज के वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हो। यही सोल्यूशन है, इसको छोड़ के कोई और सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर इन एक्सचेंजेस पे सैंक्शंस लगते हैं और या कंप्लायंस पे नहीं आते हैं तो आपके फंड जीरो हो सकते हैं।
एंड उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये सरकार के साथ रजिस्टर्ड नहीं है और सरकार इनको हटा देगी तो आप लायबल ही नहीं हो। आप कहाँ पर जाके कोर्ट केस भी कर दोगे कि आपको अपने फंड्स चाहिए। आप जाके अगर कस्टमर केयर का भी दरवाजा खड़का रहे हो तो अगर वो आपको इग्नोर भी कर रहे हैं तो वो लायबल बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो इट्स बेटर कि आप पहले ही अपने सारे फंड्स किसी और एक्सचेंज में या अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर लो जिनकी कीज आपके पास है, ताकि अगर ये सैंक्शंस लगते भी हैं, अगर ये कंप्लायंस के साथ नहीं भी आ पाते तो आपके फंड्स सेफ रहे। ऑलराइट इन्फॉर्मर्स, अब आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब घबराने की बात नहीं है। देखो मार्केट में ना फंड बहुत जल्दी क्रिएट हो जाता है कि ओ इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, बैन कर दिया। बैन नहीं करा है, शैडो बैन और बैन एक अलग अलग चीज़ें होती हैं। मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ और कैसे आप सेफ रह सकते हो। घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको अपने एसेट्स बेचने हैं, क्रिप्टोज बैन हो गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मार्केट में बहुत जल्दी फंड क्रिएट हो जाता है, तो फंड से थोड़ा दूर रहो। रियलिटी मैंने आपके सामने रख दिया, फंड्स आपके अभी भी सेफ हैं और कैसे आप उन्हें आगे भी सिक्योर कर सकते हो उसका भी मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया है। और कैसे अगर इन एक्सचेंजेस को भी सर्वाइव करना है तो उन्हें कंप्लायंस के साथ रजिस्टर करना ही पड़ेगा। इसकी हम गारंटी नहीं ले सकते कि वो रजिस्टर करते हैं या नहीं करते हैं, वो उन एक्सचेंजेस का अपना पर्सनल डिसीजन है। और फिनफार्मर्स, अब वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो तो बिना लाइक करे हुए गए नहीं जाना और ऐसी और कंटेंट के लिए फिनफार्म को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।